देखो, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी बार को सीखेंगे एक एक करके। तो हम क्या करते हैं, एक हम रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस रेक्टेंगल पे जैसे हमने क्लिक किया, जैसे रेक्टेंगल बनाया, तो हमें ये प्रॉपर्टी बार दिखाई पड़ता है। इस प्रॉपर्टी बार में सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिजिन। ठीक है, इस पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग में ये सेंटर पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल है, वो सेंटर पे, उसका पॉइंट अभी सेंटर पे है। और उस सेंटर से रूलर पे कितने इंच पर है। जैसे कि मैं इस सेंटर की बात करूं, यहाँ से मैं ऊपर आऊंगा तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पर है ये, मतलब 56 से कम है, तो यहाँ पे 54 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस भी पॉइंट पे मैं क्लिक करूँ, मैं उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करूंगा। जैसे मैं एक कॉर्नर पे क्लिक करूँ तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के इस वाले पॉइंट की। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट की मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट की मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस वाले कॉर्नर की। तो मैं इसका मतलब ये कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा टोटल जो पेज है, ठीक है, इस पेज के ऊपर हम देख लेते हैं ये टोटल कितने इंच पर ये रिलाई करता है ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के 75 इंच पर है, मतलब कि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये 75, मतलब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ये 75 पर है। और वही वाई एक्सिस पे अगर हम दिखाई देखते हैं तो ये कहाँ 32 से ऊपर है, मतलब 34 पे है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि रूलर पे ये कहाँ पे रिलाई करता है, ये वाला पॉइंट। और रूलर पे लेफ्ट साइड में ये कहाँ पे रिलाई करता है। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली मूव होगा, मतलब कि ये चीजें मूव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कॉर्नर 82 इंच पे रिलाई करता है टॉप में, और लेफ्ट साइड में ये कितने पे रिलाई कर रहा है, 20 इंचेस पे रिलाई कर रहा है। ठीक है, तो बस यही बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्टली सेंटर में होता है, इसका सेंटर टोटल कितने इंच पे रिलाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस 61 पे और वाई एक्सिस के 11 पे, ये मान के आप चल सकते हो। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को चेंज करना है, जैसे हम चाहते हैं एक्स एक्सिस पे अलग हो, वाई एक्सिस पे अलग हो। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग करेंगे 70 और एंटर करेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा इसका जो सेंटर ना 70 पे करेक्ट आ गया यहाँ पे। अगर मैं इस पे इधर करता हूँ तो ये अभी जिस पे भी हो, हमें हमें सेंटर को करना है 48 पे, कोई भी बॉक्स है और इसके सेंटर को बिल्कुल ही इसके 48 पे करना है, तो यहाँ पे सीधा एक्स एक्सिस को 48 कर लो। ठीक है, और वाई एक्सिस पे अगर जिस पे भी करना है तो ये वहां पे कर दो, तो ऑटोमेटिक ये भी चेंज हो जाएगा देखा जाए। तो मैं इसको 20 पे करता हूँ। तो ये इस पे इसका जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा एक्स एक्सिस पे 48 इंच पर है और वाई एक्सिस पे 20 इंच पे है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे मुझे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को सीधा मुझे बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में यहाँ पे लेके आना है, स्पेस के इस यहाँ पे इस वाले लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको हम जीरो कर देंगे। हम जैसे जीरो करते एंटर करेंगे तो बिल्कुल ये लेफ्ट साइड में आ चुका है। अब मुझे इस वाले कॉर्नर को इस कॉर्नर पे लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, ये कॉर्नर पे चला गया, और इसको जीरो कर देंगे। नहीं, इसको बीच में रखेंगे, ऊपर यहाँ पे सेंटर से ऊपर रखेंगे यहाँ पे। अब इसको जीरो करेंगे ताकि टॉप पे पहुंच जाए। अरे ये तो हो ही नहीं रहा। मुझे इस कोने पे पहुंचाना है, इस कोने पे, तो क्या करूंगा मैं बताओ। वाई एक्सिस को जीरो करूंगा और एंटर करूंगा, तो ये नीचे पहुंच रहा है। तो इसका टॉप कितना था, 36 था ना, तो इसको 36 करता हूँ। अब ये टॉप पे पहुंच गया।
भैया मैथमेटिक कैलकुलेशन सही होना चाहिए तभी तुम लोग कर पाओगे इस वाले को। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या है रोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले ऑप्शन की, नेक्स्ट ऑप्शन की, इस वाले ऑप्शन की। ठीक है, इस ऑप्शन में ये बात करता है, अभी तक क्या बात कर रहा था, ये रूलर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट की बात होगी, मतलब ऑब्जेक्ट का विड्थ कितना है और हाइट कितना है। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसका विड्थ मुझे बढ़ाना हो तो मैं यहाँ पे जाके कुछ भी टाइप कर दूंगा, वो बढ़ जाएगा। मेरे को इसका विड्थ 50 करना है तो 50 कर दो, एंटर कर दो, ये 50 इंच का हो जाएगा टोटल। ठीक है, अगर मुझे इसका विड्थ करना है 90 तो 90 करके एंटर कर देते हैं, तो ये 90 पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका हाइट, हाइट करना है 50 तो 50 करेंगे और एंटर कर देंगे, तो हाइट ये 50 हो जाएगा। अगर हाइट हमें चाहिए 36 तो हम 36 करेंगे। मतलब यहाँ से भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का विड्थ और हाइट दोनों चेंज कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, ओके। इसको मैं 120 कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा पेज पे आ जाए, क्योंकि मेरा जो विड्थ था इस पेज का 120 था, तो मैंने रेक्टेंगल को भी 120 कर दिया, तो रेक्टेंगल पूरा यहाँ पे आ गया। और इसका हाइट 36 था तो मैंने यहाँ पे 36 कर दिया, तो बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस कॉर्नर पे पहले था इसीलिए आ गया है। ठीक है, अगर मैं ये सेंटर में करता, ठीक है, तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें इसको भी वैसे अकॉर्डिंगली करता तो ये चेंज आ जाता, ये आगे पीछे उधर इधर उधर चला जाता। खैर इतना आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पे समझ में आ गया इसका क्या मतलब होता है। ये बॉक्स मतलब रेक्टेंगल, जो भी उसको चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज करूंगा तो ये रेक्टेंगल का शेप में भी चेंज आ जाएगा। ये रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट यहाँ से बताता है। ओके, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला ऑप्शन है कि हम रोटेट करना चाहेंगे तो हम कितने एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर पे है। सेंटर से हम चाहते हैं ये रोटेट करना 90 डिग्री पे, तो मैंने 90 डिग्री पे एंटर किया, तो देखो बिल्कुल ये वो हो गया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ये होता है 180, ऐसे कहते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बना देता है। ठीक है, तो 90 जितना भी करना चाहो, 120 करना चाहो तो ये 120 पे हो जाएगा। अगर 175 करना चाहो 175 पे हो जाएगा, और 180 करोगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा पहले जैसा। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री का होता है ऐसे। तो यहाँ से हम लोग जितना हम चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एक डुप्लीकेट लूं, ठीक है, डुप्लीकेट ले लिया और इसको हमने क्या किया, 30 कर दिया और एंटर कर दिया और कंट्रोल डी करते गए, तो देखो एक डिजाइन बनना तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट किया, फिर से मैं एक बॉक्स लेता हूँ। एंगल समझ में आ गया कि हम जितने एंगल पे चाहे उतने एंगल पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है ना, हम जब किसी भी बॉक्स को एक बार क्लिक करते हैं तो एक सेंटर पॉइंट दिखाई पड़ता है, ये सेंटर पॉइंट से ही ये रोटेट होता है। अगर मैं सेंटर पॉइंट यहाँ पे कर दूं इस कोने पे, ठीक है, इसके बाद इसको रोटेट करूं मैं 30 डिग्री पे, तो ये इस सेंटर पॉइंट से ही रोटेट होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो। अगर मैं इसका कॉपी ले लूं, ठीक है, और इसको मैं 60 डिग्री पे रोटेट कर दूं और कंट्रोल डी से मैं एक डिजाइन बना सकता हूं। तो ये रोटेट वाला फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये चीजें होती क्या है।
ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है मिरर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और यहाँ पे मिरर वर्टिकल। ओके, तो ये इसमें मेरे को समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं दूसरा शेप लूंगा। यहाँ से मैं देखता हूँ कोई दूसरा शेप लेता हूँ, ठीक है, या फिर हम बॉक्स ही लेते हैं। बॉक्स में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ताकि आप लोगों को पता चलेगा। ये बॉक्स लिया हमने, ठीक है, और इस बॉक्स को हम पेज के अंदर ही रखते हैं। इसको हमने कलर दे दिया, ठीक है, कोई सा भी यहाँ से कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद इसको थोड़ा जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, आपको पहले राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्ट टू कर्व, इसके आगे लिखा है कंट्रोल क्यू। हम पहले करेंगे कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हम जाएंगे शेप टूल पे, और शेप टूल से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमें जैसे भी चेंज करना हो, ठीक है। अगर हम बीच में 2 बार क्लिक करते हैं किसी भी पाथ, मतलब इस वाले लाइन पे, तो वहां पे एक और एंकर पॉइंट आ जाएगा और उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी एक पॉइंट बन गया, यहाँ से भी मैं चेंज कर सकता हूँ। खैर, मैं दोबारा से पहले वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ पिक टूल से। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक आ रहा है मिरर हॉरिजॉन्टली। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो इधर का उधर चला गया। कोई भी ऑब्जेक्ट को एक तरफ दिखा रहा है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। और वही बॉक्स बना होता तो मैं सही से आपको नहीं बता पाता, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही होता है। यहाँ पे दोनों तरफ सेम नहीं था, इसलिए मैं बता पाया। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे आई थिंक दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम है, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, हल्का फुल्का चेंज आ रहा है ना। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, शेप टूल पे जाके इसका एक तरफ का पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पे रहते हुए अब देखो, ठीक है। तो ये दोनों भी ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ चुका है कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन विथ। जो भी इसका आउटलाइन है उसका विथ कितना हो। जैसे मैंने एक यहाँ से एक ये लिया, इसका विथ कितना हो, ठीक है, इसका आ रहा है। लेकिन जब हम बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, पिक टूल पर है, तो ये ऑप्शन अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ये वाला ऑप्शन जिसका नाम है राउंड कॉर्नर, यहाँ पे स्कैलप्ड कॉर्नर, और थर्ड है चैमफेरेड कॉर्नर। पता नहीं अजीबो गरीब नाम है, लेकिन हम इसको यूज करना सीखेंगे। ये क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से जो लॉक है इस लॉक को मैंने हटा दिया, मतलब अनलॉक कर दिया, और इसको कर दिया कितनी डिग्री पे, तो मैंने इसको कर दिया 45। ओके, अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। देखो ये जो सेलेक्ट है तो उसका ये 45 डिग्री पे ही ऐसे हो गया। और मैं रेक्टेंगल भी बनाता हूँ ना, और इसको कर देता हूँ 45 और एंटर करता हूँ, तो इसका एक कॉर्नर 45 डिग्री से ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा। अगर मेरे को दूसरा भी करना है तो मैं दूसरा भी कर सकता हूँ, इसके कॉर्नर वाला थर्ड भी करना, फोर्थ भी करना, कोई जो भी करना वो कर सकता हूँ। मैं इस कॉर्नर को भी 45 डिग्री पे करना चाहता हूँ, तो ये इस पे सेलेक्ट करके 45 कर दिया। तो एक तरह से एक पत्ते का डिजाइन ये आ चुका है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट की से डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। इस बॉक्स में इस बार मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 45 डिग्री लेता हूँ। अब देखो ये 45 डिग्री से अंदर की तरफ में ऐसे हो गया है, बाहर की तरफ से होने के बजाय, ठीक है। तो कहीं से भी कितना भी, मैं इसको अगर मैं 30 लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो इधर से 30 पे हो गया ये। तो समझ में आ गया। तो ये क्या ये बस ऐसा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही स्ट्रेट में हो,
ऐसे राउंड में ना हो या फिर ऐसे ना हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट में ऐसे आए। तो हम मैं थर्ड वाले को सिलेक्ट करूंगा और मैं 45 करूंगा इसको और एंटर करूंगा, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट में ये 45 डिग्री से ये ऐसे कट कर देगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया है। अगर मैंने इसको लॉक किया और इसको मैंने कर दिया 20 और एंटर कर दिया, तो चारों तरफ का हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, इस बार सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, और ये लॉक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ 20 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखो चारों तरफ से 20 डिग्री पे ये थोड़ा कर्व हो गया है। ठीक है, अब ये एक साथ होगा, मैं किसी को बढ़ाऊंगा तो सभी बढ़ेंगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ मैं 8 और एंटर करता हूँ, तो ये सब बढ़े। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो 8 के हिसाब से ये सब ऐसे हो जाएंगे, और इस पे कर देता हूँ तो 8 के हिसाब से सब ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। आउटलाइन विथ पहले इधर आया था, अब इधर आ गया है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। जो इसका बॉर्डर है, ये लाइन, इसका विथ कितना होना चाहिए। तो अगर हम 8 करेंगे तो इसका ये थोड़ा सा ये डार्क हो गया, देखो थोड़ा मोटा हो गया ये लाइन। अगर हम इसको 16 करेंगे और मोटा हो जाएगा, 24 करेंगे और मोटा हो जाएगा, और 36 करेंगे तो और मोटा हो जाएगा। तो ऐसे करके भी हम लाइन को का विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसके आगे करना है तो आप यहाँ पे लिख देना, आप यहाँ पे 54 कर दो और एंटर कर दो। ठीक है, इसको 200 कर दो और एंटर कर दो। तो आप इससे ज्यादा जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इससे ज्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर टाइप करना पड़ेगा आपको। टाइप करके इसका विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से हम कौन से डिजाइन में रखना चाहते हैं, तो हम जैसे डिजाइन में रखना चाहते हैं वैसे डिजाइन में ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ आ गया है। ओके, अब मैं एक ये लेता हूँ, इस पे कोई कलर दे देता हूँ, इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, इसको कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा ऐसे रखता हूँ, फिर इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसका एक कलर दे देता हूँ और इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे ऊपर वाला क्या है, येलो कलर है। अब यहाँ से हम सबसे नीचे पहुंचा सकते हैं। ये सबसे नीचे चला गया, आप देखोगे इसको हटा के भी ना, तो ये सबसे नीचे है। ठीक है, तो जिसको भी नीचे पहुंचाना हो इससे हम पहुंचा सकते हैं। और नीचे वाले को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन है, सबसे ऊपर लाने के लिए इसको ला सकते हैं। अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो सबसे ऊपर लाने के लिए हम ये ला सकते हैं। ठीक है, तो यही काम हम लोग कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम कंट्रोल पेज अप पेज डाउन करेंगे तो देखो, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो इसके पीछे और इसके पीछे, और शिफ्ट के साथ एक ही बार में सबसे ऊपर आ जाएगा, एक ही बार में सबसे पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है। बस इतना ही आपके यूज में था पिक टूल का प्रॉपर्टी।